नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गौशाला प्रोडक्ट उद्योग केंद्र पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास है। आज का वीडियो है गौ में दीपक कैसे बनाना है और कैसे जलाना है। कुछ दिन पहले अखबार के अंदर न्यूज़ देखी थी कि चाइना डरा इंडिया की देसी गौ माता से। तो दोस्तों, अब की बार हिंदुस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम गौ में दीपक जलाएंगे, चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। चाइना जैसा देश जिसने हमें इतनी बड़ी महामारी दी है, उसका हम सामान नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे और गोमेय उत्पाद खरीदेंगे। तो इस मिशन में सब लोग लगे हुए हैं, पर दीपक को भी जलाने का एक तरीका है। आज इस वीडियो में हम आपको दीपक को जलाने का तरीका भी बताएंगे और साथ के अंदर दीपक कैसे बनता है ये भी बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो जय गौ माता लिखकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। वीडियो को पूरा देखें। गौ हत्या पे रोक लगा, विनती करती गौशाला। यह है दोस्तों गौ में दीपक, जो लगभग 75% इनके अंदर गोबर डला हुआ है और उससे बने हुए हैं। और ये जो कलर है ये वाटर कलर किया गया है। वाटर कलर मार्केट में अलग अलग मिल जा कलर किए हुए अगर जलाते हैं और उसको कैसे जलाना है, तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा बर्तन ले लेना है जिसके अंदर पानी डाल लें, क्योंकि दीपक को अगर मिट्टी वालों को भी जलाते हैं तो उसमें पहले पानी डाला जाता है, क्योंकि वो पानी सोख लेता है। इस दीपक की ये खास बात है कि ये जो हम घी और ऑयल डालते हैं वो सोखता नहीं है। गौ में जो दीपक है ये उसको सोखता नहीं है, पर उसको अगर हम पानी में भिगो देते हैं तो जलाने के लिए इजी हो जाएगा। और जब जल जाएगा उसके बाद में हम इसको अपने घर में जो भी पेड़ पौधे हैं उसके अंदर हम डाल सकते हैं। सबसे पहले हम दीपक को पानी के अंदर छोड़ देते, डुबो देते पानी के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। गीला होने के बाद में हम इसको जलाएंगे। तो गीला होने के लिए मात्र 5-7 मिनट के लिए हम इसको गीला कर लेंगे। जैसे ये गीला हो गया, अभी हम इसको इन दीपकों को बाहर निकाल कर इनको जलाते हैं। तो जलाने का तरीका, इसमें खड़ी वाली बत्ती लगानी है। इस चीज़ का खास रूप से ध्यान रखें। गौ में जो दीपक हैं उनमें खड़ी वाली बत्ती लगानी है। जैसे ये खड़ी वाली बत्ती लगानी है, इस चीज़ का खास रूप से ध्यान रखें। वो तिरछी वाली बत्ती नहीं लगानी है। इसमें हमने 3 दीपक इसीलिए लिए हैं क्योंकि तीनों की अलग अलग है। जैसे ये आप देख सकते हो, ऊपर केवल वाटर कलर किया गया है, नीचे से नहीं किया गया है। और ये जो दीपक है इसमें चारों तरफ वाटर कलर किया गया है। ये बगैर वाटर कलर किया हुआ है। इन तीनों का लास्ट तक का आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अब जैसे ये खड़ी वाली बत्तियाँ रख दी, अब इसके अंदर आप ऑयल या घी जो डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ऑयल डालने के बाद में हम दीपक को जला देते हैं और लास्ट जब तक दीपक जलेगा उसका एंड भी आपको दिखाएंगे कि इसका क्या एंड है, कैसे जलता है, वो आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तीनों दीपक आराम से जल रहे हैं। लास्ट में जलने के बाद में कैसे रहते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम ये बना रहे हैं वीडियो। दीपक कंप्लीट होने के बाद में आप इनको अपने पेड़ पौधों के अंदर रख सकते हो। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये दीपक आप दीपावली में अपनी छतों पे ही लगाएं, घरों के अंदर इनका यूज़ ना करें। कई बार दीपक जब हम छत पे जलाते हैं तो ऐसे पूरा जल जाता है, इसीलिए इनको केवल छतों पे ही यूज करें। इस चीज़ का खास रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, ये है गोबर पाउडर और ये है दीपक बनाने का प्रीमिक्स। अभी हम गोबर पाउडर और ये प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और आगे की एक्टिविटी आपको बताएंगे। मिक्स कैसे करना है ये भी दिखाएंगे आपको। गोबर पाउडर और प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। जैसे 2.5 किलो गोबर पाउडर के अंदर 1 किलो अपना ये प्रीमिक्स है, ये मिलाया है। ये बहुत ही बारीक है, महीन है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। हाथ के सहयोग से आप दोनों को अच्छे से आपको मिक्स करना है।
ये बारीक होने की वजह से उड़ता भी है, पर आपको सेफ्टी से धीरे धीरे इसको दोनों को मिक्स करने के बाद में ही पानी मिलाना है। जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में थोड़े थोड़े पानी मिलाना है। पहले आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हो, पर बाद में जब पानी डालने के बाद में है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। धीरे धीरे हाथ के सहयोग से इसको मिक्स करना है और पानी मिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। अपना मसाला और गोबर पाउडर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी इसके अंदर वो फिनिशिंग आएगी जिससे दीपक अच्छे से बन सके। इसका मिक्सिंग अच्छा होना चाहिए। आटा जैसे गूंथते हैं गेहूं की रोटी बनाने वाला, उसी तरीके से इसको गूंथना ज़रूरी है ताकि आपस में अच्छा बॉन्डिंग हो और अच्छी फिनिशिंग हो और अच्छे दीपक बन सके। इसके लिए ये अपनी दीपक बनाने की डाई है। ये 3 पार्ट में होती है, जैसे आप देख सकते हो। ये अलग अलग पार्ट है, तीनों 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट में ये डाई है। इस डाई को भरने से पहले इसके ऊपर चिकना जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल होता है वो ऑयल आप इसमें लगा सकते हो। वो ऑयल लगाने से होता क्या है ना, जब हम ये मटेरियल इसके अंदर डालते हैं तो ये इसको चिपके नहीं। इसके लिए ये डाई है कि भाई ऑयल इसीलिए लगाते हैं कि इसको चिपके नहीं। तो सबसे पहले हमने मटेरियल भरा, फिर नीचे का पोर्शन ऑलरेडी हमने लगा दिया है और ऊपर के पोर्शन में आप एक चीज़ देखने वाली है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक पॉइंट बना हुआ है, ये ऊपर वाले ढकने का पॉइंट बना हुआ है। ये दोनों पॉइंट आमने सामने रहने चाहिए। इस चीज़ का खास रूप से ध्यान रखें। मटेरियल डाल के केवल इसको दबाना है। जैसे ही आप दबाओगे दीपक बन के रेडी हो गया। आप वापस है ना ऊपर से हटाओगे तो ये देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग का दीपक बना है। अब क्या करना है, हमें नीचे का पोर्शन है उसको हटाना है। ऊपर कोई साइड में कोई मटेरियल लगा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको भी हटा देना है। और नीचे हाथ अंगुली के सहारे से, नीचे का जो छेद है उसमें अंगुली के सहारे से ये देखो दीपक बन के रेडी हो गया। नीचे से भी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग है। ये जो पोर्शन है इसको अंगुली की सहायता से हम थोड़ा सा दबाएंगे, ये दीपक बन के रेडी हो गया। ऐसे ही हम दीपक बना सकते हैं। फिर इनको धूप में सुखा सकते हो, आप छाया में सुखा सकते हो, अपनी व्यवस्था के हिसाब से आप जहाँ मर्जी आए सुखा सकते हो। यहाँ पे अपने पास एक बड़ा दीपक बनाने के लिए डाई और है, एल्युमिनियम की है, 2 पार्ट में है। इससे थोड़ा सा बड़ा दीपक बनता है और थोड़ा डिज़ाइनदार दीपक बनता है। तो इस दीपक को भी आप इजीली बना सकते हो। इस पर सबसे पहले हमें ऑयल, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस पर लगाना होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को अपना ये जो मसाला है ये नहीं चिपके। और इसके अंदर आप थोड़ा सा मसाला डालकर और ऊपर का जो डाई का पोर्शन है उसको हम दबाएंगे, उसी शेप में दबाएंगे जिस शेप में डाई बनी हुई है। हाथ के सहयोग से दबा के और ऊपर का हिस्सा वापस हटा लेंगे। जब हम ऊपर का हिस्सा हटाएंगे तो ये देखो दीपक बन के रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत दीपक बना है। ये बड़ा दीपक जो ज़्यादा समय के लिए जल सके। अब इसको ही निकालने का वही तरीका है, नीचे अंगुली के सहयोग से और उल्टा करके आप तुरंत दीपक बाहर निकाल सकते हो। ये देखो नीचे इसका एक स्टैंड बन गया। स्टैंड को थोड़ा हाथ से हम सही करेंगे ताकि इसको आराम से रख सकें, इसके लिए है। ये देखो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ दीपक बना है। फिर अपनी व्यवस्था के हिसाब से इसको रख सकते हो। ये देखो बिल्कुल खड़े रहते हैं दीपक, कहीं कोई समस्या नहीं है। और गहराई भी खूब सारी गहराई है ताकि दीपक ज़्यादा समय तक जल सके।